अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का एक और क्वेश्चन जो स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है। पिछली वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिग्रेशन और कोरिलेशन के मैं आपको पेपर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो करवा चुकी हूँ। उनकी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मौजूद है। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाने लगी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्स एंड वाई हैव मीन्स ज़ीरो and same variances sigma square are unrelated। x और y हैं, दोनों का मीन भी ज़ीरो है और वेरिएंस भी क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों अनकोरिलेटेड हैं। शो डैट u is equal to x into cos of alpha plus y is equal to sin of alpha and v is equal to x of sin of alpha minus y into cos of alpha have some variances sigma square and uncorrelated। कि उनके पास सेम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है लेकिन फिर भी अनकोरिलेटेड है। तो गिवन डैट, अब गिवन डैट हमें क्या है, मैंने बताया आपको एक्स का और वाई का दोनों का मीन क्या है, ज़ीरो है, तो एक्स बार एंड वाई बार ज़ीरो। वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, और दोनों अनकोरिलेटेड हैं। अनकोरिलेटेड, उनमें कोई कोरिलेशन हो तो आर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन अनकोरिलेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स आर इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या शो करना है, हैव सेम। अब हमने ये शो करना है कि u और ये वाला v, ये वाला u और ये वाला वेरी हैव सेम वेरिएंसेस, दोनों के वेरिएंसेस सेम हैं और ये दोनों भी क्या हैं, अनकोरिलेटेड हैं। तो इससे आपको पता चला है कि इस तरह का पेपर अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज, पेपर में थोड़ा बहुत चेंज भी करके क्वेश्चन इन u की वैल्यू को थोड़ी सी चेंज करके दे दें, v की भी दे दें, लेकिन उनका मेथड यही सेम रहेगा जिस तरीके से मैं आपको करवाऊँगी। तो एक क्वेश्चन करें और उसको इस तरह से समझ के करें कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करके भी पेपर में आ जाए तो आप लोगों को आता हो। अब हमने क्या करना है, दोनों के वेरिएंसेस चेक करने हैं कि सेम है कि नहीं। अब वेरिएंस ऑफ यू लेंगे हम सबसे पहले। वेरिएंस ऑफ यू, यू की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, एक्स को कॉज ऑफ अल्फ़ा, वाई साइन ऑफ अल्फ़ा आ गया। अब हमें ये चीज़ पड़ी हुई है कि अब अल्फ़ा, आप देखें एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो अल्फ़ा है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने वेरिएंस की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि जब भी वेरिएंस किसी चीज़ पे अप्लाई होता है, उसका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, जो वेरिएंस है वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है, और जो कांस्टेंट बाहर आता है वो स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखी भी है वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी वाई, ये प्रॉपर्टी है। अब जब वेरिएंस अंदर अप्लाई होगा तो एक्स पे वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगी, प्लस जो है वो b जो है वो बाहर स्क्वायर होके आ जाएगा और अंदर y पे अप्लाई हो जाएगी वेरिएंस ऑफ y। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएंस हमने अप्लाई कर दी, ये कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा हो गया, ये साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स और ये वेरिएंस ऑफ वाई है। वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है उन्होंने, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई भी क्या है, सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर पुट कर दिया, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर पुट कर दिया। तो अब हमने सिग्मा स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा विच इज़ 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिग्मा स्क्वायर आ गया है वेरिएंस ऑफ u। अब हमने फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ v। तो वेरिएंस ऑफ x साइन ऑफ अल्फा माइनस वाई कॉज ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे सेम साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा हो जाएगा, ये वेरिएंस ऑफ x। एंड आपको पता है कि वेरिएंस की ही एक और प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, जब इंडिविजुअली उसके ऊपर वेरिएंस x और y पे अप्लाई होता है तो वेरिएंस ऑफ x, तो दरमियान में जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो ये साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा है तो वेरिएंस ऑफ x आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा वेरिएंस ऑफ y आ गया। तो साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा हो गया, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x की जगह पे सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ y की जगह पे भी सिग्मा स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा अंदर ब्रैकेट में आ गया सिग्मा स्क्वायर और इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ गया। वेरिएंस ऑफ u भी सिग्मा आ गया और वेरिएंस ऑफ y भी क्या आ गया, सिग्मा। तो एक चीज़ हमारी क्या हो गया, प्रूव हो गई है, एक चीज़ प्रूव्ड है। अब हमने नेक्स्ट देखनी है कि दोनों क्या हैं, अनकोरिलेटेड हैं, यानी कि आर कोरिलेशन ऑफ u एंड v, यानी r ऑफ u एंड v क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। तो वो हमने अब प्रूव करना है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कोवेरियंस ऑफ u v इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस यू बार v माइनस वी बार। अगर किसी ने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई हैं आप लोगों ने, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको कोवेरियंस ऑफ u v इसके इक्वल है वो बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था, मैंने बुक से भी दिखाया था। तो कोवेरियंस ऑफ u v जो होता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस यू बार v माइनस वी बार के इक्वल होता है। अब यहाँ पे u बार जो है वो क्या है,
यहाँ पे यू बार, यहाँ पे यू की वैल्यू ये सारी है, हमने लिख दी, उसके ऊपर बार लगा दिया। अब आपको पता है कि कांस्टेंट के ऊपर तो ज़ाहिर बार अप्लाई नहीं होगा, तो एक्स बार कॉज ऑफ अल्फा वैसे ही आ गया, वाई बार साइन ऑफ अल्फा वैसे ही आ गया। एक्स बार भी जीरो है, वाई बार भी क्या है जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे पुट किया तो टोटल यू बार जीरो आ गया। अब वी बार भी चाहिए हमें, ये भी क्या आ गया हमारे पास, इसी तरह हम लोगों ने इसके ऊपर भी किया तो ये भी जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब ये जो यू कोवेरियंस ऑफ यू वी में एक्स माइनस यू बार एंड वी माइनस वी बार था, उसके अंदर अब हमारे पास यू बार की जगह पे जीरो, वी बार की जगह पे भी हमारे पास जीरो आ गया। तो अंदर क्या बचा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू वी बच गया। ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, बार जब जीरो हो गए तो यू वी आ गया। यू की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट की है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। फर्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा हो गया, और इसके साथ करवाया तो एक्स वाई, इसके साथ करवाया तो एक्स वाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किया। पहले इन्होंने इसको इसके साथ किया है, ये वाई वाले को इसके साथ किया है, उसके बाद इसको इसके साथ किया, यानी कि अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल आप लोगों ने कर देनी है। वो इस तरह से दरमियान में माइनस भी है, तो उसकी वजह से जिसके साथ माइनस आ रहा है वो लगा देना आप लोगों ने। नेक्स्ट, अब अंदर बाहर क्या है, एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन को अप्लाई कर देना है अंदर। ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन भी हमारे पास जो है वो अंदर जो वेरिएबल टाइप होती है उन्हीं के ऊपर अप्लाई होती है, वैसे वो किसी पर अप्लाई नहीं होती। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगी और साइन अल्फा कॉज अल्फा जो है वो दोनों बाहर आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, और एक्सपेक्टेशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट सिंपली बाहर आ जाता है। वेरिएंस में तो स्क्वायर होता है ना, इसमें स्क्वायर नहीं होता। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पे ना उन्होंने कॉमन ले लिया है इसके अंदर के साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस को स्क्वायर ऑफ अल्फा, एक्स वाई को कॉमन लिया और फिर उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। चाहे तो इंडिविजुअली अलग अलग पहले अप्लाई कर लें, फिर कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा आ गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले होता है यू वी, ऊपर नीचे होता है, हमें वेरियंसेस भी चाहिए। तो अब एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड, सो अच्छा इसके अंदर सबसे पहले हम लोग सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास ज़ाहिर एक्स बार तो जीरो है, तो यहाँ पे एक्स आ गया तो एक्स का स्क्वायर आ गया। इसी तरह वाई का भी जब हम लोगों ने किया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास एक्स और वाई दोनों अनकोरिलेटेड है, एक्स वाई की बात हो रही है, ये स्टेप्स हैं। एक्स वाई अनकोरिलेटेड है तो वो जीरो है, तो उसका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी जीरो है जब वो जीरो है। और यहाँ पे हम ज़ाहिर है फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई इंटू वाई माइनस वाई बार कोवेरियंस इसी के इक्वल होता है ना, ये भी फिर इक्वल टू जीरो है। इसके अंदर एक्स बार की जगह जीरो, वाई बार की जगह जीरो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास। अब कोवेरियंस ऑफ यू वी क्या आया था हमारे पास, कोवेरियंस ऑफ यू वी आ गया ये सारी चीज़। अब इसके अंदर हमें इसकी और इसकी तो वैल्यू का पता ही नहीं है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा ये रहा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर वो ये है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, ये भी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह हमें चाहिए था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, वो हमारा किसके इक्वल आ गया है, वो हमारा आ गया है ज़ीरो के इक्वल। तो सिंपली हम लोगों ने करना ये था, हम लोगों ने यहाँ तक कोवेरियंस निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन एक दफ़ा ध्यान से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसके फार्मूला जो हम लोगों ने ऊपर बनाया है इसकी जगह पे सिग्मा स्क्वायर लगा दिया, इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई है, ये ज़ीरो आ गया, हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर की भी जगह पे हमने यहाँ पे भी इसकी जगह पे भी सिग्मा स्क्वायर जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर आ गया। तो ओवरऑल अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसके ऊपर ये नहीं है। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों कट हो के आपस में क्या देंगे, ज़ीरो। अब हमें पता है कि कोरिलेशन ऑफ यू वी वो कोवेरियंस ऑफ यू वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ यू एंड वेरियंस ऑफ वी के इक्वल होता है। इनकी जगह पे हम लोगों ने इनकी वैल्यूज लगाई, कोवेरियंस ऑफ यू वी ज़ीरो है, इसकी वजह से सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास प्रूव हो गया कि यू एंड वी आर अनकोरिलेटेड, इनके जो वेरियंसेस हैं वो सेम है, वो प्रूव हो गया है। कोरिलेशन क्या है इनके दरमियान, कुछ भी नहीं है, अनकोरिलेटेड है होपफुली।
वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।